नमस्ते बच्चों, मेरा नाम शिखा है। स्वागत है आप सभी का सॉल्यूशन ऑफ फिजिक्स में। बच्चों, आज हम यूपी बोर्ड में आए हुए एक प्रश्न को सॉल्व करेंगे जो कि यूपी बोर्ड में 2013, 14, 17 और 2019 में आया था। 2019 में थोड़ा सा डिजिट चेंज करके आया हुआ प्रश्न है। तो स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहले न्यूमेरिकल है तो सबसे पहले चेक कर लेते हैं हमें गिवन क्या क्या है, दिया क्या क्या है। ठीक है, वैद्युत स्थैतिकी क्षेत्र, वैद्युत क्षेत्र दे रखा है और जो किस फॉर्म में दे रखा है आपको, एक वेक्टर फॉर्म में यानी सदिश की आपको सदिश की फॉर्म में दिया हुआ है। ई वेक्टर इज इक्वल टू 2i कैप प्लस 4j कैप प्लस 7k कैप आपको दिया हुआ है। इस वैद्युत क्षेत्र में रखने पर पृष्ठ, तो पृष्ठ दे रखा है s वेक्टर जो कि दे रखा है tan j कैप। ठीक है, पृष्ठ यानी आपका क्षेत्रफल एक तरह से दे रखा है तो वो आपका कैपिटल A की फॉर्म में भी दिया जा सकता है। ठीक है, S वेक्टर की जगह कैपिटल A वेक्टर भी हो सकता है। इसे स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखेंगे तो ये tan j कैप दे रखा है, हम इसे i j k की फॉर्म में लिखेंगे तो i जब दे नहीं रखा तो 0i कैप प्लस tan j कैप और प्लस 0k कैप, क्योंकि i और k दे नहीं रखा था इसलिए हमने इसको 0 की फॉर्म में लिखते हुए स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख लिया। अब हमें निकालना क्या है, कितना वैद्युत फ्लक्स बाहर आएगा, यानी वैद्युत फ्लक्स जो भी होता है फाई ई। ठीक है, तो वैद्युत फ्लक्स हमें पता है ई वेक्टर डॉट ए वेक्टर या एस वेक्टर होता है। तो ई वेक्टर डॉट एस वेक्टर, क्योंकि एक अदिश राशि है तो डॉट प्रोडक्ट ई वेक्टर दिया हुआ है, एस वेक्टर दिया हुआ है, डॉट प्रोडक्ट निकालना है। सिंपल निकाल लेते हैं, 2i कैप प्लस 4j कैप प्लस 7k कैप, ई वेक्टर पुट कर दिया, डॉट 0i कैप प्लस tan j कैप और प्लस 0k कैप एस वेक्टर पुट कर दिया। ठीक है, अब आपको पता है डॉट प्रोडक्ट में i वेक्टर की i वेक्टर के साथ मल्टीप्लाई, तो 2 इंटू 0 आंसर विल बी 0, यानी हमारा जो आंसर है वो 0 हो गया। j कैप के बेसिस पे देखें तो j के साथ क्या कनेक्ट है, यहाँ पर 4, यहाँ पर 10, तो 10 4 जा 40। ठीक है, j डॉट j 1 हो गया, k के साथ 7 और 0, दैट मीन्स आंसर फिर से 0 यहाँ पर। तो ये हमारे क्या आ गया आंसर में 40। ठीक है, फाई ई की वैल्यू क्या आ गई 40। अब हम इसकी यूनिट लिख देंगे जो होती है वोल्ट इनटू मीटर। ठीक है, यह आपका सॉल्यूशन हो गया।